हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम जो रीडिंग करेंगे उसमें हम वैलेंटाइन स्पेशल रीडिंग करेंगे, ठीक है। 2 दिन बाद वैलेंटाइंस, 2 या 3 दिन बाद वैलेंटाइंस डे है और इस वीक पे मैं पोस्ट डालती हूँ, उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। पूरे वीक मैंने पोस्ट डाली है और आगे भी मतलब वैलेंटाइन डे तक मेरी पोस्ट आएगी, तो वो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। रीडिंग में जाने से पहले कुछ पर्सनल रीडिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि जिन्होंने भी मुझे फ़ीडबैक दिया है, मैं शायद उनको रिप्लाई नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। लेकिन थैंक यू सो मच, आपने मुझे जो एप्रिसिएशन दिया है उसके लिए मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। मैं वीडियो हमेशा इस तरह से बनाती हूँ ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिले अपने रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। जिस तरह से मेरी वीडियो यूट्यूब पे आती है उसी तरह से मैं आपकी सिचुएशन को अच्छे से रीड करके उसके बाद वीडियो बनाती हूँ आपकी, ठीक है। ताकि आपको एक-एक क्वेश्चन का अच्छे से जवाब मिले, ठीक है। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, अफोर्डेबल रेट है। अगर आप चाहे बहुत अमीर हैं, चाहे बहुत गरीब हैं, थोड़ा कुछ करते हैं, तो भी आप इसको पे कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी मुझे कुछ लोग कहते हैं फ्री रीडिंग के लिए तो गाइस, फ्री रीडिंग अभी मैं नहीं करती हूँ क्योंकि इतनी अफोर्डेबल रेट है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहे बाहर हैं, इंडिया से बाहर हैं, चाहे इंडिया में हैं, आपके बिल्कुल रेट्स बिल्कुल कम हैं, ठीक है। तो एक बार ट्राई करिए और ट्राई करके ज़रूर देखिए, ठीक है। और बहुत से लोगों ने मुझे इस तरह से भी कमेंट किए हैं कि आपकी रीडिंग में इतने कम पैसे में आप इतनी लंबी रीडिंग, यानी कि मैं देखिए अराउंड 30 मिनट्स की मेरी रीडिंग्स होती हैं, ठीक है। आधे घंटे, पौन घंटे, जितना भी मैं जब तक सेटिस्फाई नहीं होती हूँ आंसर देने में, तब तक मैं एक्सप्लेन करती जाती हूँ, ठीक है। तो इस तरह की मेरी रीडिंग्स होती हैं। तो आप एक बार करवाना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग तो बिल्कुल एक बार करा के देखिए, ठीक है। चलिए, इसके साथ ही हम स्टार्ट करते हैं वैलेंटाइंस डे के लिए स्पेशल रीडिंग। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके रिलेशनशिप में वैलेंटाइन डे के आसपास या उनके उसके बाद क्या चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। बस बताएं। सबसे पहले कुछ एनर्जीज़ ले लूँगी, कुछ मैसेजेस कि आपके रिलेशनशिप में चल क्या रहे हैं, ठीक है। पिक अ कार्ड फ़िलहाल नहीं करूँगी क्योंकि बहुत बिजी चल रहा है टाइम, ठीक है। कुछ दिनों के बाद पिक अ कार्ड भी करने लग जाऊँगी मैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल जनरल रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है। बस बताएं क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर जो देख रहे हैं उनके लव लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है लव लाइफ में। क्या चल रहा है लव लाइफ में। ओके, चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं। ये मैसेज आपसे कहीं ना कहीं मिलते होंगे आपकी सिचुएशन से। टॉरस प्लस कैंसर आपकी जोड़ी हो सकती है, ठीक है। ब्लैक मैजिक, कोई ब्लैक मैजिक करता है। आपके घर वाले उनके घर वालों में से कोई कमिटमेंट चाहता है, ठीक है, कोई, ठीक है। स्टकनेस, कोई बहुत स्टक समझ रहा है अपने आप को, ठीक है। कुछ कुछ कह नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। डिवाइन टाइम प्ले होता है आपके रिलेशनशिप में, आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है। पेन इशू, हेल्थ पेन इशू, ठीक है। पेन, हेल्थ इश्यूज, थर्ड पार्टी, ठीक है। थर्ड पार्टी हो सकती है आपके रिलेशनशिप में, कोई ना कोई थर्ड पर्सन जो है इन्वॉल्व है। लव हेट, आपका रिलेशनशिप कभी लव होता है, कभी हेट होता है। चॉइसेस आपके पास हैं डेफिनेटली। और ये हस्बैंड, कोई किसी का हस्बैंड भी है, ठीक है। ये समस्याएं आपके रिलेशनशिप में हो सकती है, या ये कुछ मैसेजेस हैं जो कैसे न जैसे आपके रिलेशनशिप में मैच होते होंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं एनर्जी से आपकी एनर्जी क्या है। और गाइज़, मुझे कॉल मत कीजिए, मैसेज आपको जो मेरे डिस्क्रिप्शन नंबर में व्हाट्सअप मैसेज है उस पर मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। प्लीज़ आप कॉल मत कीजिएगा, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं और मैं नहीं उठाती, ठीक है। तो आप प्लीज़ आप मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिए। आपको कितनी बात करनी है मैसेज के थ्रू कर सकते हैं आप, ठीक है। मैं हर बात का जवाब दूँगी जब मुझे टाइम मिलेगा। लेकिन थोड़ा टाइम की कमी है। मैं बहुत जिनकी रीडिंग्स आती हैं उनकी मैं पूरी जानकारी मैं मेरे हिसाब से ले लेती हूँ उनसे, ठीक है। बाकी आप जो दे सकते हैं वो दीजिए, ठीक है। कोई भी जानकारी, और आपकी जानकारी बिल्कुल सीक्रेट रहेगी। कई लोग मुझे पूछते हैं कि मैम हम किस तरह से बताएं। रिलेशनशिप में आपकी जो भी सिचुएशन है उसको मैं बिल्कुल सीक्रेट सेफ रखती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं मतलब सेफ रहेगी आपकी जो भी है जानकारी, ठीक है। मेरे तक, मेरे से बाहर कभी नहीं जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। यस, बताएं जो मेरे व्यूअर हैं वो किस एनर्जी में है अपने रिलेशनशिप को लेके, और वैलेंटाइन डे के दिन क्या एनर्जी रहेगी, उसके अराउंड क्या रहेगा, ठीक है। क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर की, यस बताएं। ओके, अब हम ऐसे ले लेंगे, ठीक है, कार्ड्स।
सेकंड चक्रा, ओके। आर्कएंजल एरियल, हमारे पास द टेम्पल पाथ, ओके। ये आपकी एनर्जी हो गई। आपके पार्टनर की भी देख लेते हैं। बस बताएं मेरे व्यूअर के पार्टनर की एनर्जी क्या आती है, क्या है एनर्जी अभी वैलेंटाइंस डे के अराउंड, क्या है एनर्जी अभी, क्या सोच रहे हैं। हीलर ऑफ द एजेस, गॉड ऑफ द मून, गॉडेस ऑफ द मून, ठीक है। और दोनों की मेन एनर्जी भी ले लेते हैं हम एक, दोनों की म्यूचुअल, दोनों क्या चाहते हैं यूनिवर्स बताएं, दोनों क्या चाहते हैं। ओके, दो कार्ड आए, कोई वॉकिंग अवे करना चाहता है और 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल, ओके। ये आप दोनों की अलग अलग एनर्जी आई है, ओके ठीक है। ये किसी से भी मैच होगी। देखिए जो मैं आपकी बताऊं वो इनकी भी हो सकती है और जो मैं इनकी बताऊं वो आपकी हो सकती है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। नंबर 47 है यहाँ पे। कोई थिंकिंग, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, थिंकिंग बहुत कर रहा है, क्या करना है, कैसे चलना है, इस तरह की प्लानिंग चल रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे नंबर 36, नंबर 12, नंबर 41 और नंबर 27, नंबर 51, नंबर 52, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। किसी की एज होगी या किसी की डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। इनको प्लस करके भी आप देख लीजिए, जैसे 5 और 2 7 होता है, ठीक है। इस तरह की भी एनर्जीज यहाँ पे मैच हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे मेरे व्यूअर हैं, उनकी क्या क्या एनर्जी है। देखिए ये कुछ नयापन लाना चाहते हैं, जो मेरे व्यूअर हैं उनकी बात कर रही हूँ। आप कुछ नयापन लाना चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा, आपके डिज़ायर्स हैं जो जिनके प्रति आप सोच रहे हैं, यानी कि जो भी आपके पार्टनर हैं उनके प्रति आपकी वैलेंटाइंस डे के दिन बहुत सारी डिज़ायर्स हैं और आप उसको क्रिएटिव ढंग से करना चाहते हैं। यानी कि आपके मन में बहुत कुछ करने के लिए है, यानी कि कुछ सरप्राइज़, कुछ गिफ्ट, यानी कि बहुत कुछ अपने पार्टनर के लिए अपने प्लानिंग कर रखा है, ठीक है। आपको मालूम है कि इनके साथ जो रास्ता जाता है वो बिल्कुल स्मूथ है, यानी कि आप अपने पार्टनर को मन ही मन अपना चुके हो और उनके साथ आगे जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आपका मन कहता है कि उनके साथ टाइम स्पेंड करें, आपका मन वैलेंटाइन डे के दिन कहता है कि पूरा दिन उनके साथ रहें, बातें करें और डेफिनेटली कुछ बहुत विशेष बातें जो कि आपके डिज़ायर्स है, अब अलग अलग के लिए, सबके लिए अलग होगी डिज़ायर्स, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप सेक्सुअली भी अट्रैक्टेड हैं उनसे और कुछ ऐसे डिज़ायर्स हैं जो कि आप उन्हीं से कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है। इस तरह का यहाँ पे आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। देखिए इनको पास्ट में किसी किसी चीज़ को इन्होंने होल्ड करके रखा हुआ था, ठीक है। इनका कुछ पास्ट रह चुका है और कुछ ऐसा पास्ट, ये नहीं कि कोई पर्सन है, ऐसा नहीं है, ये कोई पर्सन ही नहीं, कोई ऐसा इशू भी हो सकता है जैसे फाइनेंस का इशू, इनका जॉब नहीं मिल रहा, इनका करियर ठीक नहीं चल रहा, ऐसा ऐसा भी हो सकता है। तो ये पास्ट के इश्यूज से बाहर आ रहे हैं, ठीक है, हील हो रहे हैं। और देखिए इनके अंदर एक वाइटलिटी, ये कि नई ऊर्जा आने में लगी है जो कि इनको कुछ नई न्यू बिगनिंग्स करने के लिए रेडी कर रही है, ठीक है। तो इनके माइंड में, इनके दिल में लव के लिए और अपनी न्यू बिगनिंग्स के लिए नई ऊर्जा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। नई एनर्जी इनमें आ रही है और डेफिनेटली ये पास्ट को लेट गो करें। कोई आता है तो ठीक है, नहीं आता है ठीक, सिचुएशन में ये आगे बढ़ने की कोशिश करें, जो भी है पास्ट इनका उनको लेट गो करें। यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून, ये अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। अगेन मैं कहती हूँ गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड होता है कि इनको कुछ धुंधला है, यानी कि रिलेशनशिप में आपसे इनको क्लियरिटी नहीं है या फिर इनको अपने आप के लिए क्लियरिटी नहीं है कि आगे कैसे बढ़े, इनको रास्ता समझ नहीं आ रहा। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, ये अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं और आपसे ट्रुथ बताना चाहते हैं, यानी कि कोई सच बताना चाहते हैं जिसको कि इन्होंने अभी तक लेट गो नहीं किया था। कोई पास्ट हो सकता है, कुछ ऐसे इश्यूज हो सकते हैं जो आपसे डिस्कस नहीं करें, लेकिन ये जो कार्ड है वो यही बताता है कि इनकी इंट्यूशन कह रही है कि आपसे सच बोलें, ठीक है। जैसे कि मैंने बहुत सारे कमेंट भी आए मेरे पास कि आपने जो कहा कि सच्चाई के साथ, तो कई लोग उसको फॉलो भी कर रहे हैं। तो गाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि जितने लोग मेरे चैनल से जुड़ेंगे तो काफ़ी अच्छी सीख मैं देती हूँ। मैं अपने आप को कुछ ज्ञानी नहीं समझती, मेरी भी बहुत ज़्यादा एज नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं जो समझती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ कि रिश्तों में हमेशा सच्चाई रखिए, ठीक है। किसी को धोखा देना बहुत, बेचारे का समझ लीजिए कि उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है जब आप किसी को धोखा देते हैं, ठीक है। उनका ना तो देखिए, आप जब प्यार में होते हैं ना तो थोड़ा-सा रीडिंग से बाहर आ जाते हैं, थोड़ा देर अगर आप स्किप करना चाहें, नहीं सुनना चाहें तो इट्स ओके, ठीक है, स्किप कर दीजिए। यहाँ पे मैं बताना चाह रही हूँ कि जब कोई प्यार में होता है ना तो उसको हर काम में मन लगता है। आप देखिएगा कि उसका अपना जॉब करता है, अपना बिज़नेस करता है, अपना कुछ अलग करता है, तो उसका मन, उसमें इंटरेस्ट आता है चीज़ों को करने में। मैंने ये फ़ील करी है बात, ठीक है, कि आप जब किसी के लव में होते हैं तो आपको न्यू करने की इच्छा होती है, कुछ नया करने की इच्छा होती है, आपका मन खुश रहता है
और मन जब खुश रहता है तो हर चीज़ में इंटरेस्ट लेके, इवन आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे, तो पढ़ाई के लिए तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि डिस्ट्रैक्ट होता है माइंड तो पढ़ाई के लिए नहीं कहूँगी क्योंकि बच्चों के लिए नहीं है ये, ठीक है। ये बड़ों की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, जो कि जॉब करते हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, या फिर मैरिज के लायक हैं, ठीक है, उन लोगों की बात कर रही हूँ जो काफ़ी मैच्योर है। बच्चों में इनमैच्योरिटी होती है, उनके लिए नहीं कहूँगी। लेकिन आप जब भी कुछ पढ़ाई या कोई नया जॉब या कुछ कर रहे हैं तो उसमें आपको इंटरेस्ट आता है कि नहीं, मुझे मेरे पार्टनर को पाना है तो आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, ग्रोथ को बढ़ना है, ताकि मैं उसको सारी खुशियाँ दूँ। ये चीज़ें हमारे मन में आती है और ये पॉजिटिविटी है जो कि हमको आगे बढ़ने के लिए, ये एक फीलिंग है जो कि हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है कि यस, आपको ये करना है क्योंकि आपकी पार्टनर को आपकी लाइफ में आना है या फिर आपको उनकी लाइफ में जाना है। तो दोनों ओर से ही बातें होती हैं और आप देखिएगा, आप इतनी पॉजिटिविटी आप में आएगी जब आप किसी लव में हो। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप साथी से, जो भी अपना साथी, मेल फीमेल कोई भी, तो उससे सच बोलिए, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको शेयर कीजिए। किसी को अटका के रखना, किसी को धोखे में रखना, किसी को धुंधलापन मतलब रिश्तों में नहीं होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि आप क्लियर कट किसी से कहेंगे तो उसको भी सही लगेगा, और आगे वाले को 2 बात कड़वी भी कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो 2 मिनट सोचेगा कि कड़वी बात कही। क्योंकि आप झूठ नहीं बोल रहे, वो आपकी बातों को समझेगा, और डेफ़िनेटली, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, आपके लिए रिस्पेक्ट उसकी आँखों में दुगनी हो जाएगी कि येस, ही इज़ द बेस्ट, कि उसने सच तो कहा मुझसे, चलो धोखा तो नहीं है कोई। अगर किसी को छोड़ना भी चाहते हैं तो आप उसको समझा के कहिए कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। किसी को धोखे में मत रखिए कि अगर मैं आपको छोड़ना चाहता हूँ तो किस लिए छोड़ना चाहता हूँ, ठीक है? तो उसके मन में कोई गिल्ट नहीं रहेगा, उसका मन दुखी उससे लेट गो, आपसे लेट गो हो जाएगा बहुत जल्दी। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि जब आप किसी को क्लियरिटी देते हैं तो उसके माइंड में एक ऐसा मतलब एक क्लियरिटी के साथ उसके माइंड में आता है कि हाँ, ये मुझे छोड़ना चाहता है और रीज़न ये है, और जेन्युइन रीज़न है, ठीक है? तो अपने आप वो ओवरकम होता है उससे, ठीक है? अगर आप उसको धोखे में रखेंगे, इन एंड आउट करेंगे तो इस तरह से, ठीक है? तो मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ आप प्लीज़ समझ गए होंगे, ठीक है? चलिए स्टार्ट करें आगे। तो मेरा ये मानना है कि वैलेंटाइंस डे पे अगर आपने कुछ छुपाया अपने पार्टनर से तो दिल खोल के बात कीजिए, ठीक है? आप मीटिंग करिए, कहीं भी जाइए, एज़ ए फ्रेंड ही सही। अगर आप अपने वैलेंटाइन को, जो भी है आपके मेल फीमेल, उनको अगर अपनाना चाहते हैं, अगर आप कमिटमेंट नहीं दे सकते किसी भी वजह से, तो आप उन्हें इतना श्योर कीजिए कि आपके लिए वो हमेशा अवेलेबल रहेंगे एज़ ए फ्रेंड, ठीक है? दोस्त बनना कोई गलत बात नहीं होती, ठीक है? हाँ, कमिटमेंट चाहते हैं, कोई लोग कमिटमेंट नहीं दे सकते, किसी की मजबूरी है, कुछ भी हो सकती है मजबूरी, तो उसको एक्सप्लेन करिए, ठीक है? और उसको ये एटलीस्ट ये तो कहिए कि मैं आज एज़ ए फ्रेंड आपकी लाइफ में रहूँगा, ठीक है? तो उससे उसको आपके प्रति श्रद्धा नहीं कहूँगी मैं, आपके प्रति विश्वास बढ़ेगा, और डेफ़िनेटली अगर चाहें तो किसी का दिल मत तोड़िए, ठीक है? मेरा ये मानना है, क्योंकि दिल टूट जाता है तो इंसान किसी भी काम में मन नहीं लगता, और वो इतना दुखी हो जाता है कि वो किसी और आगे बढ़ ही नहीं सकता, मतलब सालों लग जाते हैं इस बात से ओवरकम होने में, ठीक है? तो ये मेरी थोड़ी-सी रिक्वेस्ट है आपसे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आगे। मैं ज्ञान बहुत देती हूँ क्योंकि मेरे को मुझे लगता है कि ये ज्ञान ज़रूरी है देना। आई डोंट नो मैं क्यों बोलती हूँ, पर बोलती हूँ मैं बस, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज हमारा टॉपिक था कि वैलेंटाइन डे के आसपास आपकी रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आप जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो आपके लिए कैसा देखते हैं, आपको कैसा समझते हैं, आपके रिलेशनशिप को कैसा समझते हैं और आपको कैसा समझते हैं। यूनिवर्स बताएं, मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं, इनके पार्टनर इनको किस तरह से देखते हैं। तो देखिए मेरे पास कार्ड पलट के आए हैं कुछ, ठीक है। ये पलटे हुए कार्ड ले लूँगी मैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 2 कार्ड हैं हमारे पास। और चलते हैं, यूनिवर्स बताएं कैसे देखते हैं मेरे व्यूअर को और उनके कनेक्शन को। ये कैसे कार्ड हो गए, आई डोंट नो। चलिए 2 और ले लेते हैं हम। हमारे पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ। एक कार्ड और चाहिए मुझे, उसके बाद मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। बस सिर्फ एक कार्ड, कैसे देखते हैं मेरे व्यूअर को और उनके कनेक्शन को, मेरे व्यूअर के पार्टनर। ये बहुत सारे कार्ड हैं, कैसे देखते हैं, किस तरह से देखते हैं। ओके हमारे पास 2 कार्ड्स आए हैं, ओके हम ले लेंगे। यहाँ पे देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके मैं इसे भी यहाँ रखना चाहूँगी। थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं, अदरवाइज़ कार्ड नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड है, उसके बाद हमारे पास 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, और यहाँ पे जस्टिस। ओके, जस्टिस कर्माज नहीं होते, जस्टिस
किसी को फेयर ट्रीट दे करना, ठीक है। यहाँ पे फेयर ट्रीटमेंट किसी के साथ करना वो होता है, ठीक है। यहाँ पे लियो स्ट्रांगली है, कोई लिब्रा स्ट्रांगली है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है, ठीक है। एरीज लियो सेजिटेरियस है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी है, ठीक है। यहाँ पे ओवरऑल आपके पार्टनर आपके कनेक्शन में क्या चाहते हैं या किस तरह से देखते हैं, आपको किस तरह से देखते हैं। तो सबसे पहले ये प्रोग्रेस का कार्ड होता है। यहाँ पे देखिए इन्होंने डिसीजन लिया है, ठीक है, कोई डिसीजन लिया, उसके बाद की स्थिति है कोई किसी चीज़ का वेट करें, आपकी कॉल या मैसेज का वेट करें, आपसे कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपसे कोई ख़ास बात करना चाहते हैं, आप दूर रहते हैं तो मिलना चाहते हैं, लेकिन प्रोग्रेस चाहते हैं, रिलेशनशिप में प्रोग्रेस चाहते हैं। चाहे जो भी सिचुएशन है आपकी, लड़ाई झगड़ा हुआ है, बात नहीं कर रहे, जब जो भी सिचुएशन है, घर वाले नहीं मान रहे, लेकिन ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे जो दूरियां हैं वो कम करना चाहते हैं बात करके, ठीक है। यहाँ पे किसी किसी की मीटिंग भी इनका मेन मकसद है, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स, ये बहुत पॉज लेके बैठे हैं, ये चीज़ों से थक चुके हैं, इनको हील होना है, इनको लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका इनको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, ठीक है। ये गिव अप नहीं करना चाहते क्योंकि आप इनकी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कौन होता है, यानी कि एक ऐसा सच्चाई पसंद इंसान, जैसा कि मैं अभी बात कर रही थी कि कोई सच सुनना पसंद करता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपकी एनर्जी ऐसी है मेरे व्यूअर की कि आप सच सुनना चाहते हैं, आपकी बहुत सारी डिज़ायर्स हैं इस रिलेशनशिप से, और डेफिनेटली आप अपने पार्टनर से सच सुनना चाहते हैं कि वो ब्रेक लेके क्यों बैठे हैं, इन एंड आउट क्यों करते हैं। ये सच बातें आपको बतानी चाहिए, ठीक है, आपके पार्टनर को बतानी चाहिए। लेकिन आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं, किसी भी रिस्क ले सकते हैं आप, कोई भी हिम्मतवर काम कर सकते हैं, ना नहीं सुनते किसी कारण, ठीक है। तो ये जो पर्सन है आपके ऊपर गिव अप नहीं कर रहे, लेकिन आपको कुछ समझाना चाहते हैं, ठीक है। हर्डल्स के बारे में, परेशानियों के बारे में, आपकी जो रिलेशनशिप में है उसके बारे में समझाना चाहते हैं। और स्ट्रेंथ का कार्ड देखिए, इनकी इंट्यूशन कहती है कि आप इनके सोलमेट हैं, इनकी इंट्यूशन कहती है कि आप इनके ट्विन फ्लेम हैं। देखिए ट्विन फ्लेम और सोलमेट जो होता है ना, वो बहुत कम लोग होते हैं। तो मेरी रीडिंग्स में लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं, हम ट्विन फ्लेम जर्नी में, हम सोलमेट जर्नी, नहीं गाइस, ये बहुत रेयर केसेस होते हैं कि जब ऐसी जर्नी होती है किसी की, ठीक है। और ये जर्नी बहुत टफ होती है, इसके 9 स्टेजेस होते हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। इनको बहुत ऐसा लाइटली नहीं लेना चाहिए कि आप कोई आजकल के ज़माने में बहुत कम होते हैं, मतलब कहने का मतलब ये। तो ये चीज़ें बहुत डीप होती है। और डेफिनेटली यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड ही बताता है कि ये अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। इनको लगता है कि आप इनके परफेक्ट पार्टनर सिद्ध हो सकते हैं, आप इनके लिए बिल्कुल बेस्ट हैं, ठीक है। सोलमेट ट्विन फ्लेम, आजकल मैं यही मानती हूँ कि आपके लिए कोई अगर बेस्ट है और आपको बार बार दिखाई देता है, बार बार अपनी ज़िंदगी से इन एंड आउट होता है, तो वो चीज़ें अगर सोलमेट में आप गिन सकते हैं, लेकिन बहुत रेयर होते हैं कि जो सच्चे सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि अगर आपको ऐसे किसी पार्टनर से लगता है कि हाँ, कि मैं ये परफेक्ट पार्टनर साबित हो सकता है, ठीक है, तो ये चीज़ें इनको लग रहा है, ठीक है, इस तरह से इनको लग रहा है। ये आपकी बातें सुन के, बातें पीछे वाली बातें याद करते हैं, और डेफिनेटली ये इनमें एक स्ट्रेंथ आती जा रही है कि आपको कुछ कहें, ठीक है, आपको कुछ कहें, आपसे रिकनेक्ट हुए, आपसे रीयूनियन करें, इस तरह की एनर्जी। ये भी रिकन्सिलेशन का कार्ड होता है, 6 ऑफ कप्स, ठीक है। तो यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, आपसे चीज़ें फेयर करना चाहते हैं, फेयरली चलना चाहते हैं रिलेशनशिप में, कोई धोखेबाजी कुछ नहीं ऐसा। इनकी इनकी ये इंटेंशन है आपको लेके और आपके कनेक्शन को लेके, ये कोई धोखा या कोई मतलब फेयर चलना चाहते हैं आपसे, जो भी है बात सीधी सीधी करना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पे कोई एम नाम से हो सकता है, कोई आर नाम से हो सकता है, एस नाम से हो सकता है, सी से हो सकता है, ठीक है, और ए से, एच से, ठीक है, और एल से भी मुझे कुछ लोग लग रहे हैं, ठीक है, और एस भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और आपका इनका डेट ऑफ बर्थ 8 होगा, ठीक है, यहाँ पे 1 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 4 होगा, ये आपके डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है, और 3 भी कुछ कुछ के लिए लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स या वो लग रही है मुझे, ठीक है। जितना आपसे मैच करे उतना ही लीजिएगा। किसी का जनवरी में बर्थ हुआ है और किसी का अगस्त में हुआ है, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, ठीक है, सब लोग। और जिनको भी पर्सनल रीडिंग करें, कॉल नहीं करेंगे और सिर्फ मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे, ठीक है। ये मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे कॉल्स आते हैं और मुझे गुस्सा आने लग जाती, बट फ़िलहाल की स्थिति में नहीं आ रहा। चलिए देखते हैं आगे। तो इनकी आपके रिलेशनशिप के बारे में बहुत अच्छी एनर्जी है। मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ बदलने वाला है। इनके करंट फीलिंग्स देख लेते हैं, ये क्या करना चाह रहे हैं, करंट फीलिंग्स देखते हैं, ठीक है। ये रिलेशनशिप में क्या सोचते हैं वो तो मैंने बता दिया, अब करंट फीलिंग्स क्या है इनकी ये देख लेते हैं। यूँ बताएं करंट फीलिंग्स क्या है मेरी व्यूअर की, पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताएं, अभी क्या सोच रहे हैं। ओके, हमारे पास कार्ड आ चुके हैं। वाह गाइस, देखिए सन कार्ड मुझे दिखाई दिया, 4 ऑफ वॉन्ड्स दिखाई दिया, क्या बात है। कोई लियो स्ट्रांगली हो सकता है, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल, सॉरी एक और भी है, डेथ, बैक टू बैक मेजर आर्काना, ठीक है, डेथ है हमारे पास, 4 ऑफ पेंटिकल्स है,
10 10 ऑफ वॉन्स है, 6 ऑफ वॉन्स है एंड 4 ऑफ वॉन्स है। देखिए एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो यहाँ पे कोई हो सकता है और लियो का कोई हो सकता है, ठीक है। अगेन 6 नंबर, 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ लोगों के लिए 8 नंबर भी, ठीक है। यहाँ पे देखिए बॉटम में किंग ऑफ कप्स, इनकी सबसे पहली डिज़ायर्स ये है कि आपको बताएंगे नहीं, लेकिन मन में आपके लिए भरपूर प्यार है, भरपूर फीलिंग्स हैं और ये ओवरफ्लो हो रहे हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है। अपनी इनकी जो फीलिंग्स हैं वो देखिए, उनको स्लीपलेस नाइट स्लीपलेस नाइट, ठीक है। यहाँ पे इनको रातों को नींद नहीं आती, ये ओवरफ्लो, जैसे कि मैं कह रही हूँ ओवरफ्लो हो रहे हैं, ठीक है। इनके इमोशंस बाहर आ रहे हैं, यानी कि बता नहीं सकते, लेकिन अगर आप सामने आओगे तो वो ओवरफ्लो के आपको दिखाई देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कि सबसे पहले देखिए आपसे क्लैरिटी देना चाहते हैं। देखिए इनकी करंट फीलिंग जैसे कि ये सोच रहे हैं उसी तरह की आ रही है। मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को वैलेंटाइन डे पे इस वक्त बहुत बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। आपको अपने पार्टनर के बारे में जो आंसर्स जानने हैं ना, मुझे लगता है कि बहुतों को मिलेंगे, ठीक है। और इसी के लिए मैं कह रही हूँ कि मैं कहना चाहती हूँ आपको कि अगर पर्सनल रीडिंग आपको 1-2 सवाल पूछने या कितने भी सवाल पूछने हैं, मेरी तो फुल रीडिंग होती है ना। आधे घंटे की 30 मिनट्स के अराउंड मेरी वीडियोज़ होती हैं। किसी के लिए 27, किसी के लिए 30 से अबाव भी होती है, 35, 32, ठीक है। तो ऐसी रीडिंग्स में आपको पूरी पूरी जानकारी अपनी रिलेशनशिप की मैं देती हूँ, क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि 1 या 2 का आंसर दे के मैं आपको बस ऐसे बेवकूफ़ बना दूँ। मेरी इरादे ऐसे नहीं है, ठीक है। दूसरे लोग क्या करते हैं मुझे पता भी नहीं है, लेकिन फिर भी सब टैरो कार्ड रीडर अच्छे होते हैं। आप किसी से भी करवाइए, सबका अलग अलग मेथड होता है रीडिंग करने का, ठीक है। और अपनी पर्सनल रीडिंग को लेके भी सबका अलग अलग थॉट्स होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जब आप किसी को कुछ भी आप पूछ रहे हैं, तो उसके बारे में, सिचुएशन के बारे में जब आपको सब पता चल गया तो बिल्कुल क्लियर बताइए। 1 या 2 आंसर नहीं, बल्कि सारा कुछ उसको क्लियर बताइए। और इसीलिए मैं आउटकम भी आपको देती हूँ कि क्या हो सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ होती है, कोई भविष्यवाणी मैं नहीं करती हूँ, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी। यहाँ पे देखिए करंट एनर्जी, मुझे लग रहा है कि बहुत बहुत कुछ क्लैरिटी बहुत से लोगों को क्लैरिटी सामने आएगी। आपके पार्टनर आपसे खुशियाँ चाहते हैं और डेफिनेटली इस खुशी के लिए आपको कुछ सच बताने वाले हैं, ठीक है। डेथ का कार्ड यही कहता है कि कुछ एंडिंग्स इनके जीवन में हुई ना, जो कि इनको बहुत दुख देती है, उससे बाहर आके ये एक आपसे नई शुरुआत कर रहे हैं और ये आप ही के लिए बदल रहे हैं। मुझे बार बार ये लग रहा है कि इन्होंने अपने आप को बहुत चेंज किया, आप ही की तरह बनना चाहते हैं, क्योंकि आप सच बोलते हैं। मेरे जो व्यूअर हैं वो भी मेरी तरह ही एनर्जी में है, क्योंकि मैं भी सच बोलना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा-सा बुरा लगेगा, लेकिन सच बोलना चाहते हैं आपसे, और डेफ़िनेटली बुरा लगे, अच्छा लगे, आप अपनी बात रखिएगा, ये अपनी बात रखेंगे। मुझे लगता है बहुत से लोग हैं ना, अपने पार्टनर्स को बिल्कुल सच बताने वाले हैं अपनी रिलेशनशिप के बारे में। अच्छा-बुरा जो भी हो, लेकिन आपको सच सुनना पड़ेगा और ये क्लैरिटी आपके पास आने वाली है। एक नई ऊर्जा, एक नया पाथ आपको दिखाई देगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर आपको होल्ड करके रख रखे हैं, लेकिन ये आप बर्डनाइज़ नहीं होना चाहते हैं। दिल खोल के आपसे विक्ट्री चाहते हैं कि आपके दिल को जीत लें, चाहते हैं कि आपको सच बता के सब बातों का समाधान ढूँढ लें, चाहते हैं कि आपसे मैरिज हो जाए, चाहते हैं, देखिए दोनों कार्ड देखिए आप, ये प्रेशराइज़ हो रहे हैं किसी चीज़ को जिससे बाहर आना चाहते हैं, ठीक है। अभी कुछ भी हो सकता है, फैमिली प्रेशर हो सकता है, चॉइसेस हो सकती हैं, लेकिन आपको सच मालूम चल जाएगा इस वैलेंटाइन डे। मुझे बहुत लोगों के लिए लग रहा है, अब देखिए जनरल रीडिंग है, बहुत से लोग के लिए अलग-अलग सिचुएशन है, तो उस सिचुएशन में आपको जो जानना है ना, उसकी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। और इनकी तरफ से देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये भी बैंड बाजा बारात का कार्ड है, और ये 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये भी मैरिज का कार्ड है। आपको कमिटमेंट आने वाला है, बहुत लोगों को कमिटमेंट मिलने वाला है, इनकी करंट फीलिंग्स में ऐसा लग रहा है, ठीक है। और देखिए इनके दिल में आपके लिए प्यार ही नहीं, रिस्पेक्ट भी मैं देख पा रही हूँ। जैसे कि मैंने कहा ओवरफ्लो हो रहे हैं इनके इमोशंस, तो आपको बहुत कुछ क्लैरिटी देने वाले हैं। मुझे लगता है कि बहुत से लोग तो सालों के बाद मिलने वाले हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सन जब आता है ना, देखिए कार्ड रीडिंग में, तो ये कुछ बातों की बहुत आपको जो जानने की ज़रूरत है, वो बातें कह जाता है आपसे, ठीक है। तो क्लैरिटी आने वाली है, मुझे बहुत लोगों के लिए लग रहा है। रिकन्सिलेशन होने वाला है, रिकनेक्ट आप एक दूसरे से होंगे, ठीक है। रीयूनियन आपका हो सकता है, ठीक है। कुछ के लिए आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है, ठीक है। कुछ के लिए कि आप दोनों ही प्रॉब्लम बने हुए हैं एक दूसरे के लिए, तो आपके घर वाले रेडी हैं, तो डेफिनेटली आप दोनों मिल बैठ के बात करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। चलिए देखते हैं इनके नेक्स्ट एक्शन वैलेंटाइन डे के दिन, यानी कि 2-3 दिन बाद इनके नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे। दो तीन दिन में यूनिवर्स बताएं क्या होंगे नेक्स्ट एक्शन। मेरे व्यूअर के पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन बताइए, क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ बताइए, क्या हो सकता है 2-3 दिन बाद, क्या चेंज होने वाला है, वही हम चेक करने वाले हैं। क्या चेंज होगा आपके रिलेशनशिप में, क्या चीज़ें होंगी जो कि एक्शन के रूप में दिखाई देगी।
बस बताएं क्या चेंज हो गया रिलेशनशिप। ओके हम ले लेते हैं काफ़ी सारे। देखिए चैरियट, जब मैं एक्शन का नाम लेती हूँ और चैरियट आ जाता है तो मेरे मन में इतनी खुशी होती है कि ये कार्ड सबसे बेस्ट एक्शन होता है, यानी कि मेजर आर्कन ना उसमें भी एक्शन। ठीक है चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स हैं आपके। ठीक है देखिए द वर्ल्ड। ओके मैं इसको तिरछा रखूँगी अब। ठीक है बहुत सारे कार्ड्स हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, स्टार, और ये देखिए क्वीन ऑफ किंग ऑफ सॉर्ड्स। अब देखिए इनके जो आपके रिलेशनशिप में क्या चेंज होने वाला है। देखिए सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आपका जो साइकिल है ना, यानी कि नो कांटेक्ट, लड़ाई झगड़े, परिवार वाले बीच में आए हुए हैं, कुछ भी समस्या है उसका एक नया साइकिल शुरू होने वाला है। आप इनके साथ अगर दूर रहते हैं, दूरी के कारण आपकी मीटिंग नहीं होती है, बातचीत नहीं हो पाती, तो ये पर्सन जो है आपसे वैलेंटाइन डे के दिन बहुत से लोगों की मीटिंग होने वाली है, ऐसा कह रही हूँ मैं। ठीक है यहाँ पे कोई दूर से मिलने आ रहा है आपको, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, और ये आपसे एक नया साइकिल स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत दूरी पे जो रहते हैं उनके लिए यही मैसेज है कि आपके पार्टनर आपके लिए मिलने वाले। इनका एक्शन यही है कि देखिए चैरिट, ये सब चीज़ों को भूल के, यानी कि समाज, सोसाइटी, घर वाले, रीति रिवाज, कास्ट इश्यूज़, ये सब चीज़ें छोड़ के ये कहेंगे कि बस एक बार मुझे इनसे खुल के बात करनी है और चैरिट बनना है, यानी कि एक योद्धा की तरह लड़ना है। ठीक है आपके लिए फाइट करना चाहते हैं। ये देखिए अगेन प्रोग्रेस का कार्ड है, ये आपके साथ प्रोग्रेस चाहते हैं। एक जहाँ पे आपका रिलेशनशिप स्टैंड है उससे एक कदम आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है यहाँ पे देखिए पेज ऑफ सॉर्ड्स, आपको ये बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, आपकी याद आती है, इनको मिस करते हैं आपको, और इनको लगता है कि मैं क्या करूँ ऐसा कि ये आपसे मिलें, ये आपके पास आएँ, बातें कहें, ये इनको ऐसा लगता है। ठीक है तो क्या बदलने वाला है, ये आपकी पार्टनरशिप करने वाले हैं। डेफिनेटली आपके पास मिलने वाले हैं, मिल सकते हैं, आपके साथ कोई पार्टनरशिप कर सकते हैं, कोई बिजनेस कर सकते हैं, जॉब साथ में हो सकता है आपका। ठीक है वर्क प्लेस पे आप मिले हो, लेकिन ये आपसे मीटिंग करना चाहते हैं। डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को लेके इनको बहुत आशाएं हैं, ये आपसे हील होते हैं, यानी कि इनको जो बातें शेयर करनी है सिर्फ और सिर्फ आप ही सुन सकते हो, और आप इसे वो शेयर करना चाहते हैं। आप इनके स्टार लाइक हो, यानी कि आप रिकन्सिलेशन करते हो, आप इनकी बातों को समझते हो, आप इनके फीलिंग्स को समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो इनको मन से। जिस तरह से किसी एक एज ए फ्रेंड करता है, उसी तरह आप इनके ना सिर्फ फ्रेंड है बल्कि लवर भी हैं। तो डेफिनेटली आप इनकी बातों को समझते हैं, आपसे सुख दुख शेयर करके ये हल्के होते हैं और डेफिनेटली एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। इसके अलावा देखो किंग ऑफ सॉर्ड्स, ये अब चीज़ें क्या बदल रही है, तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ इनका नेचर बदल रहा है। ये अगर ये किंग ऑफ सॉर्ड्स हैं तो ये थोड़े से पोलाइट बनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए इसके साथ स्टार का कार्ड है। ये कहता है कि किंग ऑफ सॉर्ड्स स्टार की साथ जो मिलेगा तो वो आगे स्मूथ रोड देखता है, यानी कि मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो यही है कि ये योद्धा तो हैं, आपके लिए फ़ाइट तो करना चाहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाएंगे अब। ठीक है कहने का मतलब ये है कि इनको इस रिलेशनशिप से बहुत आशाएं हैं और ये अपना दिमाग यूज़ करने वाले हैं कि अब आगे कैसे चलना है। ठीक है क्योंकि आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पे लग रही है। ठीक है ये चैरियट ये बताता है कि एक इंसान जो कि योद्धा क्यों बना, क्योंकि बहुत सारी लड़ाई करनी है इसको, बहुत सारे युद्ध को जीतना है। ठीक है बहुत सारे लोगों से डील करना है, इसलिए चैरियट बना। ठीक है ये दो डिफरेंसेस आप दोनों में बहुत सारे हैं, जिनका कोई सॉल्यूशन इनको नहीं मिल रहा। इसीलिए चैरिट की स्थिति में आदमी क्यों आता है, इंसान क्यों आता है, कोई पर्सन चैरिट क्यों बनता है, क्योंकि उसको माइंड से चलना होता है, माइंड गेम खेलने होते हैं। डेफिनेटली ये जो हर्डल्स हैं उसको पार करने के लिए जब तक आप तलवार हाथ में नहीं उठाएंगे, जैसे कि आपके किंग ऑफ स्वॉर्ड ने उठा रखी है। ठीक है तो ये जब तक नहीं उठाएंगे तब तक कैसे आप युद्ध को जीतेंगे। ठीक है तो ये मुझे लगता है कि आपका जो प्यार है वो युद्ध के मैदान में उतर चुका है, और आपके जो पर्सन है वो तलवार लेके एक्सक्यूज मी, ये कोई मूवी की स्टोरी नहीं है गाइस, ये मैं जो इनकी स्थिति है वो बता रही हूँ। ये तलवार लेके मैदान में उतर रहे हैं कि अभी आ रही है पार। आई एम सो सॉरी। किसी के रिलेशनशिप की मैं हंसी नहीं उड़ा रही, बल्कि आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो बता रही हूँ। आप या तो आर या पार ये करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए कोई एक्वेरियस हो सकता है, टॉरस हो सकता है, किंग ऑफ सॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर भी कोई हो सकता है। लेकिन ये जो भी पर्सन है पहले ये पेज की एनर्जी में थे, लेकिन अब अचानक ये किंग की एनर्जी में आ गए। इसलिए कह रही हूँ कि कोई है जो कि अब आपका जो प्यार है वो युद्ध के मैदान में उतर चुका है, और आपके जो पार्टनर है वो तलवार लेके सबके पीछे भाग रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये थे आपकी रीडिंग गाइस। मेरी हंसी पर मत जाइए गाइस, मैं तो हंसती रहती हूँ। ओके आज मेरे लिटिल हार्ट से देखते हैं कि इनके मैसेज आपके लिए क्या है। ओके
कई लोग मेरे जब मैं गाना गाती हूँ, मेरी आवाज़ बहुत ही गंदी है, लेकिन कई लोग उसको भी पसंद करते हैं। वाओ गाइस आपका तो जवाब ही नहीं। मैं जब गाना गा के सुनाती हूँ, कहती भी हूँ कि मेरी आवाज़ बहुत बेकार है, लेकिन फिर भी गाइस मैं जब मेरी मेरी ही रिकॉर्डिंग में सुनती हूँ कभी-कभार, मुझे टाइम नहीं मिलता वैसे तो मुझे ऐसा लगता है यार मैं कितना गंदा बोलती हूँ। चलिए देखते हैं कि आपके लिए मैसेज क्या है। आज भी अगर कोई गाना आएगा और मैं उसको गाऊँगी तो प्लीज़ मेरी हँसी मत उड़ाइए। आप मुझे लगता है कि कोई मेरी वाक़ई में हँसी उड़ा रहा है। ऐसे मुझे लगता है। चलिए देखते हैं। आज मैं लिटिल हार्ट्स को यूज़ कर रही हूँ, ठीक है? इसके बाद और भी मैसेजेस लूँगी मैं, डोंट वरी। क्योंकि वैलेंटाइन्स डे पे आपको स्पेशल मैसेजेस चाहिए होते हैं, तो वो और भी निकालूँगी मैं। लेट मी किस यू। वाओ! ये क्यों कहा पता नहीं। तुम मुझे समझती हो, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। आई लव द वे यू स्माइल। जिस तरह से आप स्माइल करते हैं इनको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? घंटों बातें करेंगे, ठीक है? दाढ़ी वाला मुंडा, तो कोई दाढ़ी वाला है आपका जो पर्सन है उनकी दाढ़ी हो सकती है, बियर्ड वाला बॉय, ठीक है? आई लाइक योर स्माइल। ओके, बार-बार स्माइल के बारे में आ रहा है मैसेज। जान समझा करो, तो आपको कोई जान कहता होगा, ठीक है? आप किसी की जान हैं। तुम ब्लैक ड्रेस में मस्त लगती हो, वाओ! तेरा होने लगा हूँ। लिटरली मेरी आवाज़ बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है? तो मैं ज़्यादा नहीं गा सकती, बस आपको हिंट दे सकती हूँ, ठीक है? इनसिक्योरिटीज़, आपको खोने का डर भर-भर के उछल रहा है इनके मन में। डिवाइन टाइम पे चीज़ें होगी, ठीक है? भगवान पे भरोसा रख रहे हैं मतलब, ठीक है? डेस्टाइन, तो आपका डेस्टिनी पे भी भरोसा है इनको, ठीक है? एरीज़ प्लस लियो आपकी जोड़ी हो सकती है, ठीक है? यू आर परफेक्ट, आप इनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इनको लगता है कि आप इनके लाइफ पार्टनर हैं। कहो तो तारे तोड़ लाऊं, वाओ! तारे तोड़ लाऊं। कौन तोड़ता है यार। लव मी लाइक यू डू, ये सॉन्ग है गाइज। आपने अगर मूवी नहीं देखी तो देखिए। उसमें से मैंने एक मूवी देखी है जिसका नाम है आई डोंट नो, मैं भूल रही हूँ शायद, लेकिन ये उसी आपको अगर याद आता है मूवी का नाम तो ज़रूर बताइए। लव मी लाइक यू डू, ऐसा सॉन्ग है ये, ठीक है? आप सर्च कीजिएगा, मैं भी सर्च करूँगी, मैं नाम भूल गई मूवी का क्या है। इसमें बहुत अच्छी हीरोइन है और बहुत अच्छा हीरो है। हॉलीवुड मूवी है, ठीक है? नहीं, बॉलीवुड। गिफ्ट, गिफ्ट आ सकता है आपके पास। लियो प्लस प्लस कैंसर। एक मिनट, मैं सोचने वाली हूँ कि मेरे मुंह पे नाम आ रहा है, सिर्फ जीभ पे आ रहा है मेरा। ये क्या था? लव मी लाइक यू डू, कौन सी मूवी है? ये है मूवी शेड्स ऑफ लव। ग्रे, ग्रे नाम होता है इसका लड़के का। आप मुझे मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में अगर आप इस मूवी के बारे में जानते हैं तो, ठीक है? मैंने एक बार देखी है इसको, ठीक है? और जो भी 18 से कम है वो इस मूवी को नहीं देखेगा, ठीक है? ये मेरी रिक्वेस्ट है। चलिए देखते हैं एट्रीब्यूट्स जो कि आपके लिए हैं। आपके पार्टनर किस तरह से हो सकते हैं? किस तरह के दाढ़ी मूछ वाले कैसे होंगे? योर फ्रेंड, क्लासमेट, लवर। आपके जो फ्रेंड है वो आपके क्लासमेट, लवर हो सकते हैं। और क्या हो सकता है? ट्विन फ्लेम, सोलमेट। यहाँ पे तो मतलब लेवल लग चुका है कि आप इस तरह के होंगे, ठीक है, इस जर्नी में, ठीक है? ब्राउन आइज़, फेयर कलर, ओके, ब्राउन आइज़ होगी आपके पार्टनर की, ठीक है? और फेयर कलर की। ब्राउन मुंडा एक गाना है, मैंने सुना था, मुझे मुझे गाइस मुझे आई डोंट नो, अजीब सा लगा वो गाना। रिच मैन, गार्डनिंग इनका शौक होगा, ठीक है? कर्ली हेयर, फेयर कलर, ओके। एरीज या सेजिटेरियस आपकी जोड़ी हो सकती है। चलिए ईश्वर आपको क्या देना चाहता है इस रिलेशनशिप से, एक दो देख लेते हैं। फॉरेन टूर, वाओ, कुछ लोगों का फॉरेन ट्रिप हो सकता है। ये दो मेरे हाथ में है। ट्रांसफ़र, तो कहीं और किसी कंट्री में आप ट्रांसफ़र होके जा सकते हैं, ठीक है? लॉयल हार्ट, तो आपको लॉयल हार्ट मिल सकता है। एक और निकालूंगी मैं, ठीक है, आपके लिए। ओह, देखिए गाइज, मैंने एक और निकाला था लेकिन आप 3 मिल गया मुझे, ठीक है? आउट ऑफ नेगेटिविटी, तो आप किसी नेगेटिविटी से बाहर आने वाले हैं इस रिलेशनशिप से, ठीक है? चैरिटी, कुछ चैरिटी करेंगे आप किसी के लिए, ठीक है? लव रिलेशनशिप, आपका लव रिलेशनशिप किसी से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है? कुछ सॉन्ग्स ले लेती हूँ मैं, कौन सा सॉन्ग आएगा आपके लिए, देखते हैं। तू तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा। गाइस इसमें पूनम ढिल्लो है, ठीक है? बड़े अच्छे लगते हैं
ये धरती। रिसेंटली मैंने ये मूवी देखी, मुझे लास्ट इसका समझ नहीं आया, ठीक है, क्योंकि बहुत ही अच्छी मूवी है बट मुझे समझ नहीं आया इसका लास्ट। ये ब्लैंक है, ये हमेशा ब्लैंक ही रहेगा। ठीक है, एक सॉन्ग और लूँगी मैं आपके लिए और फिर रीडिंग को एंड करूँगी। चलिए देखते हैं कौन सा सॉन्ग है आपके लिए। वेट अ मिनट। आज फिर तुम पे प्यार आया है। तो ये वैलेंटाइंस डे की आपकी रीडिंग थी। आपको कुछ भी पसंद आया, मुझे सबसे पहले बताना है कि आपको क्या चीज़ मेरी वीडियोस में पसंद आई और क्या कमी लगती है मेरी वीडियोस में, ये भी बताना, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा, इस मूवी का नाम बताइएगा, ठीक है। और इसके अलावा आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। और शेयर कर सकते हैं किसी से भी। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइज़। बाय बाय।